हेलो स्टूडेंट्स। मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ रेखाएं और कोण का एक्सरसाइज 6.1। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और बी ओ डी 40 डिग्री है तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई को ज्ञात कीजिए। तो चित्र आपके सामने दे रखा है, चलिए करते हैं इसको। ये दी है ए सी डी ए। तो इसमें सबसे पहले लिखो आप दिया क्या है। तो दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, ये दिया है। और क्या दिया है, एक दिया है एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, ये ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती सी ओ ई, ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जी। तो अब हम ये कहेंगे यहाँ पर कि ए बी एक रेखा है क्योंकि किरण ओ ए तथा ओ बी विपरीत दिशाओं में है। तो एक किरण है, ठीक है। अब हम कहेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। पूरी लाइन पर आ रहे हैं दोनों कोण, तो उनका कोण 180 डिग्री होगा, उनका योग। अब मैं इसको लिखूंगा कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि एंगल सी ओ बी बराबर जो एंगल होगा सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, तो ये आ गया। अब इसको एक बार हम ऐसे लिख लेंगे कि एंगल ए ओ सी, इसको इसके साथ लिख लो। ये बी ओ ई लिखना पड़ेगा इसको, बी ओ ई। तो इसको बी ओ ई को आगे लिख लो, प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब ये जो दिया था, ये 70 दिया था, इन दोनों का जोड़ ऊपर देख रहे हैं ना आप। तो इसको लिख लिया मैंने 70 प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। यहाँ दिखा देंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई
बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। तो सी ओ ई तो हमारा आ गया 110 डिग्री। ठीक है, पर हमें बताना प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती सुई, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा? ये 360 में से 360 डिग्री में से एंगल सी ओ ई माइनस करने पे मिलता है। तो ये क्या आ जाएगा? 360 माइनस सी ओ ई कितना है? 110 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। ठीक है जी। अब आगे करते हैं। अब हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। अब हम कहेंगे कि एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी 180 डिग्री। ये भी आ गया उसका सरल रेखीय युग्म। इसको लिखेंगे एंगल सी ओ ई प्लस ई ओ डी को तोड़ेंगे तो आ जाएगा एंगल ई बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। अब ये कितना आया था? ये हमारा सी ओ ई तो आया था 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई, और ये आया था 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास एंगल बी ओ ई 30 डिग्री। ठीक है, अतः एंगल बी ओ ई 30 डिग्री तथा प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई 250 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है? रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई और एम एन ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि पी ओ वाई 90 डिग्री हो। पी ओ वाई ये 90 डिग्री हो और ए और बी का रेशो जो हो 2:3 हो, तो सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जी, पहले तो दूसरे का हम डायग्राम बनाएं। ये आ गया एक्स वाई, ये आ गया बी और ये ए। एम एन वाई ये है एन। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहता है कि ए अनुपात बी 2:3 है। तो अनुपात का योग निकालेंगे तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2+3 यानी कि आ जाएगा 5। तो
ए क्या आता है, ए आएगा 2/5। अब एक चीज़ और इसमें करेंगे हम कि यहाँ पर एंगल पी ओ वाई इजिकल टू एंगल पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री है। तो 2/5 ऑफ 90 डिग्री आ गया इसका, 90 का। तो अगर इसको हम काटें तो आ जाएगा 2 × 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। अब बी निकालें तो बी कितना आएगा, 3/5 90 डिग्री का, तो ये आ जाएगा 3 × 18 डिग्री, तो ये आ गया 54 डिग्री। अब ओ ओ एम और ओ एन विपरीत किरणें हैं, इसलिए एम एन एक रेखा है, एम एन एक, यहाँ एम एन एक रेखा है, क्योंकि ओ एम तथा ओ एन एक विपरीत रेखा है। तो ये हमारी एक रेखा हो गई। अब ओ एक्स जो है, ये ओ एक्स रेखा एम एन पर स्थित है, ठीक है, इसलिए एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन, ये 180 डिग्री आएगा, रेखिक युग्म। तो ये एक रेखिक युग्म आ गया। अब एम ओ एक्स जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है सी, देख रहे हैं ये सी है, तो इसको लिख देंगे हम सी, और एक्स ओ एन जो है ये क्या है, ये बी है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन बी हमने निकाला 54, तो सी प्लस 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, तो सी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ए आ गया, बी आ गया और सी। ए बी और सी निकालने थे, पहले जो अनुपात दे रखा उसका योग करा, 5 आया, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है पूरा। तो यहाँ से हम ए निकालेंगे तो 2/5 गुणा 90 डिग्री, तो 36 डिग्री आया। अब 3/5 गुणा 90 डिग्री, तो 54 आ गया। अब सी और निकालना, तो ये हमारी एक रेखा है, ये इस रेखा का यूज करके ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री, उससे हम इसको सी को निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। चलिए इसमें प्रश्न में क्या दिया है, दिया है एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, और सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। तो पी क्यू एस, ये जो कोण दे रखा है, ये कोण, भाई ये कोण बराबर इस कोण के दिया हुआ है, और ये 3 = 4 के हमें करना है, ठीक है। चलिए जी, हम कहेंगे कि क्यू एस तथा क्यू आर विपरीत किरणें हैं तथा एस आर एक रेखा है। अगर एस आर एक रेखा है तो हम क्या कहेंगे कि एंगल पी क्यू एस
प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। तो ये सरल रेखीय युग्म हो गया, युग्म। तो इसका इसका 180 डिग्री हो गया, इस समीकरण एक आ गई। इसी प्रकार हम लिखेंगे आर टी तथा आर क्यू विपरीत किरणें हैं, अतः क्यू टी एक रेखा है। तो क्यू टी एक रेखा हो गई, तो उसको क्या लिखेंगे कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। ये भी हमारा सरल रैखिक युग्म आ गया। तो ये समीकरण आ गए दो। समीकरण एक व दो से दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, डिग्री के बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी। तो लिखेंगे पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है ये, लेकिन हमें ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। तो पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर टी प्लस इसको लिखेंगे एंगल पी क्यू आर, क्योंकि एंगल पी क्यू आर जो है बराबर एंगल पी आर क्यू है। तो अब इससे पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हो गया, इम्प्लाई डैट कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो यूँ करके हमारा तीसरा प्रश्न भी खत्म हो गया। चलिए जी, चौथा चौथा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। आकृति में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी, इसको एक रेखा हमें सिद्ध करना है। चलिए जी करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, हमें इसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है कि इसका पूरा, अगर हम कोण को अगर जोड़ दें सबको तो 360 होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन चारों को आप जोड़ देंगे। कैसे? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डब्लू। तो बी ओ सी कितना है, ये एक्स है, और ए ओ सी वाई है, प्लस ए ओ डी जो है जेड है, और ये कितना है, डब्लू है। बट अब हमारा
ये जो है डब्ल्यू प्लस जेड जो दे रखा है ये एक्स प्लस वाई दे रखा है। बराबर ये 360, ये 360 के कंप्लीट एंगल है ये। यहाँ लिख देंगे कि भाई एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। तो यहाँ पर हमारा गया 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो x प्लस वाई का आ जाएगा 360/2। तो x प्लस वाई आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई अगर ये 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः एंगल बी ओ सी तथा एंगल ए ओ सी रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म बनाते हैं, अतः ए ओ बी एक रेखा है, क्योंकि ओ ए तथा ओ बी विपरीत किरणें हैं। तो चौथा हो गया, पांचवा करते हैं। आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और क्यू आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। चलिए जी करते हैं इसको। अब इसमें सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब हम यह देख रहे हैं कि एंगल जो है आर ओ क्यू और आर ओ पी ये दोनों 90 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे एंगल आर ओ पी बराबर एंगल आर ओ क्यू प्रत्येक 90 डिग्री। अब आर ओ पी को क्या लिखें, इसको तोड़ के ये प्लस ये लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। अब आर ओ क्यू को क्या लिखें, इसको पूरे माइनस ये करेंगे एंगल एस ओ या क्यू ओ एस, क्यू ओ एस इस पूरे में से ये माइनस करेंगे, ये पूरे में से यहाँ से यहाँ तक में से ये माइनस करेंगे ये वाला एंगल आर ओ एस। अब अब क्या होगा, इसको तो हम ले जाएंगे इधर और इसको ले आएंगे इधर। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इधर आके प्लस हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। अच्छा ये इधर जाके माइनस होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये करके हमारा पांचवा प्रश्न
भी हल हो गया। इसमें सिर्फ ये करना है कि ये बराबर पहले ये लिखो, इसको तोड़ के ये प्लस ये लिख दो, और इसको जो लिखोगे ये पूरा माइनस ये छोटा वाला एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस, ये करना है। तो ये हो गया। तो पांचवा प्रश्न हमारा हो गया। चलिए ये पढ़ लेते हैं एक बार छठा प्रश्न। यह दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो जी। इसमें दिया क्या है? दिया जो है वो है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया है। एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? इसमें हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों ज्ञात करने हैं। चलिए जी इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, इसलिए एक्स पी एक सीधी रेखा है। ठीक है, चूंकि वाई जेड एक्स पी पर स्थित है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? तो ये इस पर स्थित है, तो ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। तो एक्स वाई जेड तो हमें 64 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल जेड वाई पी 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी हमारे पास आ जाएगा ये 116 डिग्री। तो 116 डिग्री आ गया। ठीक है, अब चूंकि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो एंगल ये इसको समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ये बराबर इसके है। तो एंगल क्यू वाई पी ये बराबर इसके है। एंगल क्यू वाई पी बराबर एंगल क्यू वाई जेड, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि एंगल, इसको बल्कि ये लिख सकते हैं 116/2। तो एंगल क्यू, अब इसको हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल,
अब जेड वाई पी, बल्कि एंगल लिखेंगे जेड या पी वाई क्यू लिख दो, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो 64 डिग्री है हमारा। अब जेड तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे क्यू वाई पी, क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 64 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस 64। तो ये आ गया, बल्कि इसको लिखेंगे 4 गए 6, 116, बल्कि इसको लिख देंगे क्यू वाई पी प्लस, इसको वैसे ही लिख दो जैसे था, क्योंकि हमारा जेड वाई क्यू जो है वो 58 डिग्री आ चुका है। तो एंगल जेड वाई क्यू, तो एंगल क्यू वाई पी प्लस 58 डिग्री बराबर 116 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी जो आ जाएगा 116 माइनस 58। चलो इसको ज़रा दोबारा करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ से इसको काटो, आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि 58 डिग्री आ गया था। एक्स क्यू क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड, ये दोनों क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड ये 58 डिग्री आ गए। तो अब हम इसमें क्या काम करें, हमें जो निकालना है, पहले निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, ये निकालना है एक्स वाई क्यू। तो इसको और इसको जोड़ देंगे बस सीधा, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब ये तो 64 डिग्री पहले से दिया हुआ था, और ये हमने 58 डिग्री निकाल लिया है। तो ये कितना आ गया, ये 122 डिग्री आ गया। ठीक है, दूसरा निकालना हमें प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, ये हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो आ जाएगा 360 माइनस 58 डिग्री।